के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 नवंबर को जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद भी उनके समर्थकों ने टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर जमकर उपद्रव मचाया। इससे पहले 13 नवंबर को भी उनके समर्थकों ने भारी पथराव और आगजनी की थी। पुलिस की गाड़ी को रोकने के लिए 14 नवंबर को उन्होंने जगह जगह जाम लगा दिया और भारी आगजनी की गई। इस मामले में भीड़ ने मीडिया के 2 लोगों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। इस मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के दिग्गज और टोंक विधायक सचिन पायलट ने घटना की निंदा करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी और नरेश मीणा को जमकर सुनाया है, लेकिन इसी बहाने उन्होंने सचिन पायलट को भी घेर लिया। दरअसल नरेश मीणा को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। सचिन पायलट के करीबी नरेश मीणा काफी समय से कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव में लड़ने का फैसला किया। अशोक गहलोत ने नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को लेकर सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और क्या कहा, ये सुनिए। मैंने कल कह दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है। पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही निकल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो इस अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। इतना साहस क्यों हुआ किसी का? इसका मतलब माहौल राजस्थान में ऐसा है कि जगह जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं घटनाएं हो रही है, कहीं लॉ एंड स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति क्यों बनी? कल उसके बाद में रास्ते रोके गए, 2 मीडिया वालों को पीट दिया गया, कल रात को उसको भर्ती कराया गया SMS के अंदर, MRI CT स्कैन तक उसको हो गए हैं। तो पत्रकारों पर हमला होना, पुलिस गाड़ियां जला देना, ये क्या कहता है चुनाव के अंदर? तो ये जो घटना हुई है वो मैं समझता हूँ कि चिंतनीय घटना है। ये तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि किस दिशा में आज हम शासन कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो गुड गवर्नेंस दे। अभी 1 साल होने आया उनको, अगले महीने हो जाएगा। अभी तक वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। हम कहते हैं भाई कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगाओ, लगा दिए। अब आपका समय आगे बताने का, आपने 1 साल में क्या किया है, हमने क्या किया, कमी रखी, बेशी रखी। हम सरकार नहीं बना पाए या सरकार बनी नहीं, क्योंकि झूठे आरोप लगाए गए हमारे ऊपर हिंदू मुसलमान को लेकर के। कई बातें हो गई उस वक्त, चलो सरकार नहीं बनी हमारी, हमने अभी ह्यूमिलिटी स्वीकार कर लिया अपने हार को। इनको चाहिए कि साल भर में आपने क्या किया वो तो बताएं देश को, प्रदेश को। उसमें सिफर है। रास्ता किसी गांव में चले जाओ, हमारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं और इनकी गवर्नेंस को लोग कोस रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? उम्मीदवार खड़ा हुआ, उस कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मैं भी मौजूद था जब कांग्रेस ज्वाइन किया। अचानक वो खड़ा हो गया तो मैंने कल कहा भाई कि इसमें क्या रहस्य, पता नहीं किसने उसको खड़ा किया, किसने भड़काया, किसने रोका नहीं उसको खड़ा होने से। अगर वो खड़ा नहीं होता तो हमारी जीत निश्चिंत थी। वहां पर हमारी सीट थी, वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए वहां से हरीश मीणा जी, वो खाली हुई थी, जीत निश्चिंत थी हमारी। इसको किसने खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया, बीजेपी ने खड़ा किया क्या इसको? ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देखेगी क्या स्थिति बनी होगी, क्यों खड़ा किया, बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया इसको। अरे वो सरकार, इस सीट हमारी पक्की थी, वो पता नहीं अब क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आ गया है। बताया जाता है कि किसी समय में नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा को ही अपना गुरु समझते थे। 2017 की रैली में कुछ ऐसा हुआ था जिससे सब चौंक गए। नरेश ने अपने अंगूठे पर कट लगाकर किरोड़ी लाल का खून से तिलक कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस पूरे मामले पर अब किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा है, ये सुनिए। मैं कल गांव गया था। गांव में जो जी घटना हुई उसकी मैंने जानकारी ली और दरअसल में वहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा था
वो गांव में गया था। किस दृष्टि से गया वो तो मेरे को वो नहीं है जानकारी, लेकिन वहाँ जो मतदान हुआ था समरावता गांव में, वहाँ एसडीएम और उसके बीच में झड़प हुई, विवाद हुआ, एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप सब जानते हो। उसके बाद रात को पुलिस ने कार्रवाई की थी उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें आगजनी की घटना भी हुई। ये जांच का विषय किसने की, क्योंकि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जला दी, जो मोटरसाइकिल से वो पहुंचा है वो तो क्यों अपनी मोटरसाइकिल जलाएगा, जांच का विषय है। सरकारी वाहन भी जल गए, प्राइवेट वाहन भी जल गए, लोगों के घरों के शीशे भी फोड़ दिए, आगजनी भी हुई और लोग दहशत में थे। तो मैं उनको निश्चिंत करके आया, आप बिना बात, आपको डरने की जरूरत नहीं, जो दोषी है उसको पकड़ेंगे, निर्दोष को किसी को नहीं पकड़ेंगे। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो गांव के 20 निर्दोष व्यक्ति हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। तो पुलिस गहरी जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ काम करेगी। एक मैं गांव वालों को ये कह के आया था जिसके कारण ये विवाद बढ़ा कि आपका गांव देवली में लगा दिया, आपके उनियारा नजदीक है, यह आपकी पुरानी मांग है जिस कारण आपने बहिष्कार किया है। मैं आपको मुख्यमंत्री जी से बात करके उनियारा में आपके गांव को जुड़वा दूंगा। सबको सांत्वना दे के आया था, मिल के आया था। कुछ महिलाएं विलाप कर रही थी, छोटी उम्र के बच्चे उठा लिए, घर में घुस घुस के बर्बरता की जैसा उन्होंने कहा है। तो मैं सबको तसल्ली दिलासा दे के आया कि अपन को कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून का राज है, उसकी पालना करनी है और मैं आपकी सब तरह की मदद करूंगा और निर्दोष किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे किसी पक्ष का हो। ये मैं कह के आया। मैं यही अपील करना चाहूंगा आंदोलनकारियों को, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। आंदोलन हिंसा करके, रास्ता जाम करके जनता को परेशानी ना पैदा करें। और मैं आज समरावता गांव के 11 लोगों को बुला के कल कह के आया था, शायद वो आएंगे तो उनको सरकार से मिलाएंगे, उनकी समस्या रखवाएंगे और जो भी उनके साथ हुआ है वो सारी जानकारी सरकार को वो देंगे। मैं उनके साथ रहूंगा। सब शांति बनाए रखें, धैर्य से रहें और अंतिम जो है रास्ता संवाद से ही निकलता है, सरकार से संवाद करेंगे। बता दें कि राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान के दिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एसडीएम पर फर्जी तरीके से वोटिंग करने का आरोप लगाया था और इसी दौरान हुई बहस में उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसे लेकर टोंक में खूब बवाल मचा और नरेश मीणा के समर्थकों ने खूब उपद्रव मचाया और आगजनी की, जिसके बाद 14 नवंबर को खुद टोंक के एसपी विकास सांगवान भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर एसपी विकास सांगवान ने क्या बताया है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में न ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियां होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। वहीं टोंक में हुए बवाल और नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर टोंक के डीएम ने भी जानकारी दी है। 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी। एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था।
परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती हैं, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीज़ों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।